अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ जी नाश्ते से, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अंडे। क्योंकि जी आज मेरे हस्बैंड घर थे, और जब वो घर होते हैं तो आपको पता है कि हम लोग प्रॉपर नाश्ता करते हैं। सो उनके लिए मैंने कहा चले अंडा बना लेती हूँ। मैं बहुत अंडे खा रही थी तो मेरा तो गैप था, मुझे था कि नहीं, मैंने अंडा नहीं खाना है, क्योंकि ना मुझे अंडा सूट नहीं करता है। लेकिन मैं फिर भी खा लेती हूँ। आजकल तो मैं मतलब अंडा भी खा रही हूँ, बहुत गरम गरम चीज़ें मैं ले रही थी। लेकिन अब मैंने थोड़ा सा गैप डालना स्टार्ट किया है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है ना, तो जी बस फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ना मैं अब नॉर्मल डाइट लेना स्टार्ट कर दी है। बस अब मैंने मतलब पहले वो देसी मुर्गी और यखनी और खिचड़ी इस टाइप के खाने चल रहे थे मेरे। कीमा खा रही थी मैं, पंजीरी ले रही थी, देसी घी का इस्तेमाल था। तो अब ना मैं मतलब नॉर्मल सालन, हर रोटी वगैरह वो तो मैं कब से ही खा रही हूँ, लेकिन अब बिल्कुल नॉर्मल रूटीन पे मैं आ चुकी हूँ। तो देसी घी का इस्तेमाल अभी मैं रख रही हूँ साथ साथ, क्योंकि अभी ज़रूरत होती है, ज़ाहिर है बाद में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इंसान को वीकनेस इतनी हो जाती है। तो इसीलिए ना फिर वो कभी मैं सालन में ऐड कर लेती हूँ, कभी रोटी वगैरह में लगा लेती हूँ। तो फ्राइंग मेरी, आपको मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि मैं चाह रही थी जल्दी जल्दी मैं फ़्राइंग कर लूँ। तो फिर आज जब हस्बैंड भी घर थे शाम टाइम, फिर मैंने कहा चलें थोड़ी सी फ़्राइंग कर लेती हूँ, कुछ थोड़े से स्नैक्स बना दूँगी। अब्दुल हाथ भी खुश हो जाता है ना इन चीज़ों से। तो ऐसा है कि मैं ये चीज़ें जब ख़त्म होंगी ना, अभी मैं जल्दी जल्दी इसलिए ख़त्म कर रही हूँ कि काफ़ी टाइम हो गया, इतना देर तक भी नहीं रखनी चाहिए। लेकिन यह है कि जब ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो फिर मेरी कोशिश है कि मैं दोबारा से बना के रख लूँगी। इससे क्या होता है कि आपके घर गेस्ट भी आ जाए ना, अचानक से गेस्ट आ जाएँ तो मतलब सहूलत हो जाती है। आप फ्रीज़र से फटाफट चीज़ें निकालें और फ्राई कर लें। तो बहुत लंबे अरसे के लिए नहीं रखनी चाहिए, बस 1 मंथ के लिए काफ़ी होता है। तो 1 मंथ में फिर आप यूज़ कर लें। और वैसे भी मेरा ख़्याल है हम जैसे शौकीन जो है वो 15 दिनों में चीज़ें ख़त्म कर देते हैं। ये तो मैं यहाँ थी नहीं, मैं अगर यहाँ होती तो शायद मैं 15-20 रोज़ों के बाद ना दोबारा ये सारी चीज़ें बना रही होती कि भाई चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। क्योंकि मैं पर्सनली ख़ुद बड़ी शौकीन हूँ, और जब ज़ाहिर फैमिली होती है तो फिर उस तरह से मतलब शौक़ से इफ्तारियाँ होती हैं। तो मेरे हस्बैंड बेचारे भी फिर जब हम लोग नहीं थे तो वो कभी किसी दोस्त के साथ कर लेते थे, कभी घर चले जाते होते थे। तो इस तरह से उनका सीन चलता रहा, वो प्रॉपर घर में इफ्तार कर ही नहीं रहे थे ना। तो बस शाम टाइम पे लाहद ने फिर ज़िद की कि भी मुझे झूले लेने हैं, मुझे खेलना है, जंपिंग करनी है। काफ़ी दिनों से लगा हुआ था वो कि मुझे जंपिंग पे जाना है, जंपिंग पे जाना है। लेकिन अभी हम वहाँ नहीं जा सकते थे, मेरी वजह से अभी मैं लेके नहीं जा सकती। मतलब अभी इतना ज़रा काम नहीं कर सकती ना, वहाँ पे बहुत वेट करना पड़ता है, तो फिर इस वजह से। तो यहाँ पे पास ही ना बिल्कुल ये जंपिंग एरिया था, प्ले एरिया था। तो यहाँ पे फिर ना इसके बाबा इसको ले गए थे, तो ये वहाँ पे फिर खेल के आया था। जंपिंग भी इसने कर ली थी, वहाँ पे प्ले एरिया भी था, बॉल्स वाला भी, जंपिंग बेड भी था एक छोटा सा, साथ में छोटे छोटे झूले भी लगे हुए थे। तो इसने काफ़ी खेल लिया था। लेकिन इसके बाबा जब इसको वापस लेके आए तो फिर ये बहुत ज़्यादा रो रहा था कि नहीं, मुझे वापस नहीं जाना, मुझे अभी और खेलना है और खेलना है। तो अब ये है कि ये काफ़ी टाइम बाद पूरा 1 मंथ हम लोग रह के आए हैं खाने वाले। तो वहाँ पे माशाल्लाह रौनक थी, बच्चे थे, कभी बाहर कभी सामने, आपको पता है पार्क था, वहाँ पे चला जाता था ये। तो बस इसको ना बहुत ज़्यादा फ़ील होता है कि मैं अकेला हूँ, तन्हाई फ़ील होती है, उदास हो जाता है, बार बार नाम लेता रहता है कि मुझे आपी के पास जाना है, मुझे उसके पास जाना है, मुझे फुफ्फो के पास जाना है, दादा के पास चलें। तो इसीलिए ना फिर अभी इसको होता है कि नहीं, मुझे कहीं लेके जाएं, कहीं लेके जाएं। तो फिर इसके बाबा ने इसको काफ़ी ज़्यादा खिलाया, इसने गेम भी खेली, और फिर ये जो है ना बस रोता रहा थोड़ा सा कि नहीं जाना वापस। लेकिन खैर ज़ाहिर है कि वापस तो लेके आना ही था, तो वो फिर इसको वापस ले आए थे। अच्छा जी, यहाँ पे मैं जा रही थी अपनी मम्मा की तरफ, क्योंकि ना आज ज़हरा को मिलने के लिए ना कुछ मम्मा की फ्रेंड्स आ रही थी मुझसे, उन्होंने मिलना था, ज़हरा से मिलना था। तो फिर उन्होंने बोला था कि हम लोग भी आ जाएंगे। आपको पता है मम्मा का घर तो पास ही है ना, तो मैं 2 मिनट में पहुँच जाती हूँ वहाँ पे, भाई आके ले जाता है और मैं जो है ना वो फटाफट से चली जाती हूँ। सो बस ये कुछ चीज़ें ज़रूरी जो ज़हरा की होती हैं, अब्दुल्लाहत की होती हैं, वो मैं फटाफट से बैग में रख लेती हूँ। और साथ ही साथ जी मैंने निकाला था जी आज ज़हरा के लिए न्यू सूट, तो मैंने कहा इसको मैं प्यारा सा सूट पहनाऊँगी, इसको मिलने के लिए ज़ाहिरा आ रहे हैं तो बच्चा खूबसूरत सा लगना चाहिए, प्यारा सा लगना चाहिए। सो ये है जी वो ड्रेस जो मैंने सोचा था कि जिस दिन मैं येलो पहनूंगी तो मैं इसको वो पहनाऊंगी।
तो आज ना मैंने अगेन वही येलो वाला पहना हुआ था, तो मैंने कहा चले आज मैं अपनी बेटी को ना अपने साथ मैचिंग करके पहना देती हूँ। और अब्दुल्लाहद को मैंने वही पहनाया था जो हमने ईद के सेकंड डे, मतलब जो मेरा सूट था वही मैंने पहना था, और जिस ईद के सेकंड डे अब्दुल्लाहद ने निकर शर्ट पहनी थी ना, वही मैंने उसको पहना दी थी। सो बस यहाँ पे मैं आ गई थी मामा के पास, और मामा ने बनाए हुए थे जी दही भल्ले, साथ में जी कुछ हमने फ्रोज़न आइटम्स का ही इंतज़ाम किया हुआ था। शामी कबाब बनाए थे, साथ में रोल बनाए हुए थे, पैटीज़ बनाए थे। तो ये बड़ी मज़े की चीज़ें जो मुझे पसंद है, मैंने कहा कि चलें उनके लिए भी थोड़ी थोड़ी बना लेते हैं। तो बस यहाँ पे ज़ाहरा को मैंने रेडी कर दिया था, और आपने मेरा भी सूट देख ही लिया है। तो ये सब चीज़ें बस मैंने फ्राई कर दी थी, और ज़ाहिर है बेटी को देखने आ रहे थे, बेटी की खुशी, तो मिठाई तो लाजमी थी। साथ में जी हमने ये समोसियाँ भी रेडी कर दी थी, और साथ में ये ट्रे भी रेडी कर दिया था। सब कुछ रेडी था, बस अब यहाँ पे वेट था मेहमानों का कि बस वो आएँ और उनको हम सर्व करें। तो जल्दी जल्दी हमने इसलिए बना के रख लिए थे ताकि हम गेस्ट को भी टाइम दे सकें, वरना ये होता है कि अगर आपके गेस्ट आके बैठे हुए हैं और आप किचन में लगे हुए हैं तो फिर उनको नहीं टाइम दिया जाता, और वो बेचारे बस ऐसे ही इंतज़ार कर कर के वापस चले जाते हैं। तो ये कोई अच्छा जेस्चर नहीं होता कि मेहमान आपके आए हुए हैं और आप उनके पास बैठ ही नहीं रहे हैं, उनको टाइम दे ही नहीं रहे हैं। तो इसलिए काम करके पहले से रख लेना चाहिए, ताकि जब आपके गेस्ट आएँ तो आप उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकें। तो बस यहाँ पे गेस्ट आए, फिर हम लोगों ने उनसे बातें की, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा मिलके, और वो भी बहुत खुश हुई हमसे मिलके। उसके बाद जी हम लोगों ने खाई रात में आइसक्रीम और बस यहीं पे ख़त्म हुआ जी दिन हमारा। सो जनाब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है, और मैं बना रही थी जी नाश्ता। और अगेन आज मेरे हस्बैंड घर थे, आज आई थिंक ट्यूसडे था और उनकी छुट्टी थी, कोई गवर्नमेंट की तरफ से छुट्टी थी, तो वो भी घर थे। तो जब भी हमारे घर कोई ऐसा वैसा सालन बनता है जिसके पराठे बन सकते हो, तो हम उसको नेक्स्ट डे लाजमी यूटिलाइज़ करते हैं पराठों में। कोई भी आलू गोभी हो या आलू पालक हो या मतलब मिक्स सब्ज़ी हो, तो हम उसके पराठे बना लेते हैं। इससे क्या होता है कि चलें नाश्ता भी अच्छा हैवी सा हो जाता है और सालन भी आपका यूज़ हो जाता है। तो वैसे तो इस तरह का मैं सालन स्पेशली ज़्यादा बनाती हूँ ना कि पराठे बन जाएं हमारे, और आलू भी फिर उसी हिसाब से डालती हूँ मैं, क्योंकि जब पराठे बनाने होते हैं थोड़े से आलू ज़्यादा डालने पड़ते हैं ताकि जो बाइंडिंग है ना वो अच्छी हो जाए। वरना पालक में फिर पालक खाली हो गई तो वो फिर रोटी ना फट जाती है बनाते हुए। और दूसरी बात यह है कि पालक को हम अगर अच्छे से पका लें, उसके अंदर बिल्कुल भी पानी ना हो, तो भी पराठे अच्छे बन जाते हैं। तो थोड़े से ना स्पाइसेस एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ते हैं जब आपने पराठे बनाने हो, क्योंकि वैसे नॉर्मली इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाया जाता। तो जब रोटी में लगाना होता है तो थोड़ा सा स्पाइस उसके अंदर ज़्यादा ही हो तो फिर अच्छा लगता है। वैसे तो हम लोग ना, वैसे मेरे हस्बैंड मतलब वो मीठी दही के साथ पराठे खाते हैं, तो जितने मर्ज़ी स्पाइसेस डाल लें टेस्ट तो फिर मीठा ही आना है उसमें। तो ये हर किसी का अपना अपना टेस्ट होता है, सो वो मीठी दही के साथ खाते हैं। अच्छा जी जनाब, यहाँ पे मुझे रिसीव हुआ था जी एक ऑर्डर, और ये है जी बहुत ही खूबसूरत शीट जो कि मैं किचन में लगाऊंगी अपनी। तो ज़ाहिर है कि जब मैं ये लगाऊंगी तो आप लोगों को दिखा दूंगी। उसके बाद जी मैं यहाँ पे आई हुई थी घर पे अपने, तो अयाज़ का रोज़ा था, जो छोटा भाई है उसका रोज़ा भी था, और साथ में बस बाबा ने मुझे कहा कि कुछ खाने का दिल है तो बताओ। तो मैंने कहा चले विंग्स खिला दें, तो फिर उन्होंने विंग्स मंगवाए थे, और साथ में मम्मा ने कुछ चीज़ें वगैरह फ्राई की हुई थी, समोसे रोल, तो ये सब चीज़ें भी थी, और साथ में हम लोगों ने विंग्स खाए। और ये विंग्स इतने कोई स्पाइसी किस्म के थे ना, इतने धुएं वाले बहुत ज़्यादा इसमें मिर्चें थी। ये जो खाता जा रहा था ना, बस उसकी तो ऐसे जान ही निकलती जा रही थी। साथ में सॉस भी थी, लेकिन वो सॉस ना बारबेक्यू सॉस थी, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मतलब बहुत ज़्यादा ना स्पाइसी थे ये विंग्स, बस भूलते नहीं हैं। तो बस जी जनाब, इसके बाद यहाँ पे अब्दुल्ला मम्मा के साथ पढ़ा था जी नमाज़, और माशाल्लाह से ये जो भी कोई नमाज़ पढ़ने खड़ा होता है ना उसके साथ ही खड़ा हो जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। और रात में फिर खाने के लिए ना मेरा दिल कर रहा था कि आज ना मतलब पुलाव खाने का दिल कर रहा था, मेरा घर पे बनाने का दिल था कि मैं पुलाव बनाऊँ, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते चलो मैं पता करवा देता हूँ बाहर से अगर अच्छा सा पुलाव मिल जाए। लेकिन वो लेने गए तो फिर पुलाव तो मिला नहीं, फिर वो बिरयानी ले आए। तो मैंने कहा कि बिरयानी का तो आज मूड ही नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी मैंने खा ही ली थी। इनकार तो नहीं होता बिरयानी को, लेकिन ये बिरयानी भी बहुत स्पाइसी थी। अच्छा जी, शीट मैंने जो आप लोगों को दिखाई थी कि मैंने किचन के लिए मंगवाई है, ये वो शीट है। सो इसको मैं लगाने लगी हूँ इस शेल्फ़ पे,
तो ये ना वैसे ख़ुद लगाने वाला काम नहीं था, मैं ख़ुद ही खड़ी हो गई थी लगाने के लिए। मुझे था कि मेरे हस्बैंड थके हुए हैं तो मैं उनको ना ही तंग करूं, लेकिन फिर उन्होंने मुझे कहा कि अभी मुझे बता देती तो मैं आपके साथ करवा देता। तो थोड़ा सा मैंने पहले ही कर लिया था, लेकिन बाद में फिर बाकी जो था ना वो उन्होंने मेरे साथ लगवाया। तो थोड़ा सा जो मैं पहले कर चुकी थी उसमें मैंने थोड़ी सी गलती भी कर दी थी, थोड़े बबल्स बबल्स बन गए थे मुझसे। लेकिन देन उसके बाद जब फिर उन्होंने मेरे साथ करवाई तो फिर बहुत अच्छे से लग गई थी। तो इस शीट को लगाने के बाद ना मेरे किचन के लुक तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। मतलब कि मुझे तो ऐसे देख के बहुत ही मज़ा आ रहा था ना कि बहुत मुझे खुशी हो रही थी देख के, इतनी प्यारी लगने लग गई थी शेल्फ़। और मैंने ना पूरे किचन में नहीं लगाई है, जस्ट जो शेल्फ़ मेरी यूज़ होती है ना ज़्यादातर, मतलब मैं आप लोगों को जो व्लॉगिंग में दिखाती रहती हूँ, मतलब जो रेसिपीज़ मैं यूज़ करती हूँ सिर्फ मैंने उसको ही किया है, क्योंकि आगे मेरा स्टोव पड़ा हुआ, उसके आगे सिंक है, तो उसके नीचे लगाने का कोई फ़ायदा नहीं था। वैसे तो हीट प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, लेकिन जब वो यूज़ ही नहीं होनी तो मैंने कहा क्या फ़ायदा है, मैं एक जगह जो मैंने यूज़ करनी है तो मैं उसी को ना मतलब कर लेती हूँ, डिकोर कर लेती हूँ। उसके अलावा जी ये कुछ बर्तन मामा मेरे लिए लेके आई थी, सो मैंने कहा ये भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये बहुत ही एक प्यारी सी प्लेट है, ये चावलों वाला चम्मच था, और ये सालन वाली प्लेट्स हैं। बेसिकली वो भी इसीलिए लेके आई हैं कि भाई तुम कैमरे के लिए यूज़ करती हो, तो चलो मैंने कहा तुम्हें प्यारे प्यारे से तुम्हारे लिए बर्तन ले लेती हूँ मैं, तो कैमरे में आप यूज़ करना तो अच्छे लगेंगे। दूसरा ये मैंने उनको ख़ुद कहा था, ये ऊपर वाली 3 तो मेरे पास पहले से ही थी, ये मैंने उनको स्पेशल कहा था कि आप मेरे लिए लेके आना। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो स्पाइसेस होते हैं ना, मतलब वो रख के तो दिखा दे अगर मतलब वीडियो के लिए, तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है, बजाय इसके कि आप जब स्पून से डाल रहे होते हो तो कुछ चीज़ समझ नहीं भी आ रही होती है, तो इस तरह ज़रा बहुत अच्छे से पता चल जाता है। तो बस जनाब यही था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरा व्लॉग, किचन के लुक और ये बर्तन भी पसंद आए होंगे। सो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग को व्लॉग कैसा लगा है, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।